माँ एक ऐसा नाम है जो पूरी तरह से भावनाओं से भरा है। हर एक के जीवन में माँ का महत्व काफी ज्यादा होता है। दया, करुणा, प्रेम, इसकी शुरुआत ही माँ से हुई होगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार कर सकती है उतना इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अब इस वीडियो में जो आप देखने वाले हो, इसके बाद आपका ओपिनियन कुछ और ही हो सकता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे खराब जानवर माता पिता के बारे में, जिन्हें अपने बच्चों से ज्यादा अपनी जिंदगी से प्यार है। लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज स्टॉक। जानवरों की दुनिया काफी बेरहम दुनिया होती है। इस दुनिया में जीव एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, क्योंकि काफी जानवरों का जीवन दूसरे जानवरों की मौत पर निर्भर होता है। मगर माँ तो माँ होती है। जानवरों में भी माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, लेकिन हर माँ ऐसी नहीं होती। स्टॉक ये पंछी माँ बेहद खराब माता कहलाती है। ये अपने ही बच्चे को चुन चुन कर मारती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें अपने बच्चों के प्रति प्यार नहीं होता, बस ये अपने सभी बच्चों का एक साथ ख्याल नहीं रख सकती। इसीलिए ये ऊंचे पेड़ पर बने अपने घोंसले से कुछ चुनिंदा बच्चों को नीचे की ओर फेंक देती है। ज्यादातर ये कमजोर बच्चों को ही फेंक देती है, लेकिन अगर कोई बच्चा सबसे ज्यादा परेशान करता हो तो उसे ये नीचे फेंक देती है। ऊंचाई इतनी होती है कि कोई बच्चा इससे बच नहीं पाता। बचे कूचे सिर्फ 2-3 बच्चे को ही ये अपनाती है। नेक्स्ट इज कुक्कू। बच्चों को पैदा करना ये काम मुश्किल होता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है इन्हें बड़ा करना। इस बात का सबसे ज्यादा इल्म होता है कुक्कू इस पंछी को। इसीलिए ये थोड़ी होशियारी दिखा के अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाती, बल्कि ये अपने अंडों को दूसरे पंछियों के घोंसले में छोड़ आता है। काफी पंछी इतने होशियार नहीं होते कि वो अपने और दूसरे बच्चों के अंडों का फर्क पहचान सके। इसे ये अपना समझ के बड़ा करने लगते हैं और अपनी जिंदगी जीने के लिए कुक्कू आजादी से चली जाती है। कुक्कू के अंडे से बच्चे जल्दी बाहर आ जाते हैं और ये बाकी अंडों को घोंसले से बाहर गिरा देते हैं, ताकि उन्हें माँ का प्यार और खाना पूरा का पूरा नसीब हो सके। इसे तो इस बात से तुलना कर सकते हैं कि जैसे कि कोई मेहमान 4 दिन घर रहने आए और वो मेजबानों को ही घर से बाहर निकाल दे। नेक्स्ट इज द ईगल। आपके घर में अक्सर ये माहौल तो होता होगा जब छोटे बच्चे किसी चीज को लेकर आपस में झगड़ा करते हो। हर घर में यही हाल होता है, लेकिन कोई भी माता पिता अपने झगड़ते बच्चों को प्यार से या उन्हें डांट कर उनका झगड़ा रोक देते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि झगड़ा करते हुए ये एक दूसरे को मारे ना और ना ही एक दूसरे को चोट पहुँचाए। लेकिन चील यानी कि द ईगल, जो कि कुछ अच्छी माँ नहीं होती, ये अपने बच्चों के झगड़े में नहीं पड़ती, बल्कि ये तो यही सोचती है कि ये झगड़े और आपस में लड़के कोई ना कोई मर जाए, ताकि ये इससे छुटकारा मिल जाए। जितने कम से कम बच्चे होंगे उतना चील को कम मेहनत करनी पड़ेगी और ये अपना और बाकी बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रख सकेंगी। नेक्स्ट इज हिप्पो। हिप्पोपोटामस ये जानवर खूंखार होता है और ये आसानी से किसी भी इंसान को मौत की घाट उतार सकता है। हिप्पो माँ एक अच्छी माँ होती है और वो अपने बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल भी रखती है। लेकिन हवाई नेशनल पार्क में एक अजीब सी घटना घटित हुई। जब ये छोटा सा बच्चा बाकी नर हिप्पो से मिलता है तो न जाने क्यों वो हिप्पो चिढ़ जाते हैं और उस बच्चे पर हमला बोल देते हैं। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर तैरने लगता है, जिस वजह से वो माँ से दूर चला जाता है। एक नर हिप्पो उस बच्चे को मुंह में पकड़े बेरहमी से उसे दबोच देता है। अपनी जान के लिए ये बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसकी मदद नहीं कर पाती और ये बच्चा मर जाता है। इसके मरने के बाद मगरमच्छ इस बच्चे के शव खा जाते हैं। नर हिप्पो के इस खूंखार हमले के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि सिर्फ 10 में से 1 नर को ही मादा के साथ संबंध बनाने का मौका मिलता है। शायद इस बच्चे के चलते ये मादा नरों से अलग न हो जाए, इसी के चलते इन्होंने इस बच्चे की जान ली होगी। नेक्स्ट इज पिग। हमारे देश में लोग सुअरों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन कई देशों में सुअर एक पालतू जानवर है। इन्हें लोग अपने घर में खुशी से पालते हैं। गुस्सा आने पर ये सुअर अपने मालिक पर हमला बोलने से भी नहीं डरते और ये काफी तेज टक्कर मारते हैं। खैर, सुअर की माँ की बात करें तो हर बार ये एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। कई बार बुलपिग ये अपने बच्चों के पैदा होने के बाद ही इन्हें काटना शुरू करती हैं। काफी बार इनके काटने से बच्चे मर भी जाते हैं। ऐसा वो क्यों करती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में उन्हें प्रेगनेंसी में हुए तकलीफ का गुस्सा सुअर माँ अपने बच्चों पर निकालती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन इस तरह से अपने खुद के बच्चे की बेरहमी से जान लेना किसी भी जानवर को बिल्कुल शोभा नहीं देता। नेक्स्ट इज पांडा।
पांडास आर क्यूट। कोई भी पांडा को देखते ही इनके भोलेपन के दीवाने हो जाते हैं। जिस तरह ये लोगों का पीछा करते हैं काफी मजेदार ही लगता है। लेकिन पांडा का ये मासूम चेहरा खतरनाक बन जाता है जब मादा पांडा माँ बन जाती है। जब कोई पांडा एक से ज्यादा बच्चों की माँ बनती है तो ये सिर्फ एक ही बच्चे को अपना लेती है। बाकी पांडा बच्चों को अपने से दूर करती है अपनी मौत मरने के लिए। ऐसा इसलिए ताकि वो एक ही बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके। पांडा माँ अपने सबसे कमजोर बच्चे को ही छोड़ती है। पांडा का बच्चा जन्मते ही अंधा होता है। वो पूरी तरह से देख ही नहीं सकता और ना ही अकेला सरवाइव कर सकता है। इसे जरूरत होती है देखभाल और प्यार की। माँ के ठुकराए जाने से ये बिल्कुल भी बच नहीं पाते और भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं या किसी जानवर का ये शिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट इज बोटलनोज डॉल्फिन। बोटलनोज डॉल्फिन। इस डॉल्फिन का जन्म समंदर या खाड़ी में कैसे होता है और इसके बाद क्या क्या होता है, इसे कभी पहले ऑब्जर्व नहीं किया गया। 2013 में पानी में कुछ लोगों के सामने एक बोटलनोज डॉल्फिन का जन्म हुआ। सांस लेने के लिए माँ इस बच्चे को पानी के बाहर उछालती रही, लेकिन बच्चे के जन्म लेने के 2 मिनट बाद ही 2 मेल डॉल्फिन उसे डुबाने की कोशिश करने लगे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वो 2 मेल डॉल्फिन बच्चे को पानी के अंदर ही खींच रहे थे और माँ उसे हवा में उछाल रही थी। इनका ये युद्ध लगभग 2.5 घंटे तक चला और आखिरकार इन 2 डॉल्फिन्स ने माँ और बच्चों को दोनों ओर से घेर लिया और इस बच्चे की जान ली। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा उन मेल डॉल्फिन्स ने इसलिए किया क्योंकि जब माँ बोटलनोज डॉल्फिन अपने बच्चे का ख्याल रखती है तब वो संभोग के लिए तैयार नहीं होती और अपना ज्यादातर समय अपने बच्चों को ही देती है। नेक्स्ट इज रैंडी रैबिट। रैबिट्स यानी कि खरगोश हर किसी को पसंद होते हैं। इनके क्यूटनेस की क्या ही कहने। बेहद ही खूबसूरत इस जानवर को हर कोई पेट के तौर पर पालना पसंद करेगा। रैंडी प्रजाति के खरगोश बेहद अच्छे साथी होते हैं। ये एक दूसरे की केयर करते हैं, साथ रहते हैं और खाना भी शेयर करते हैं। लेकिन ये रैबिट जितने अच्छे साथी होते हैं उतने ही खराब माँ भी होती हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों का कुछ खास ख्याल नहीं रखती। इन्हें किसी छोटे मोटे घोंसले या बिल में रख के ये चली जाती है और दिन में बस 1 या 2 बार ही इनको देखने आती है। असल में ये माँ बच्चों के जन्म देने के लिए कुछ देर बाद ही फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। ऐसा काफी कम जानवरों के बारे में देखा गया है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अपने बच्चों से ये दूर इसलिए भी रहती है क्योंकि ये शिकारी जानवरों की नजर में इसके बच्चे ना आए। अगर बार बार ये बिल में रह रहे बच्चों को मिलती रहेगी तो शिकारियों को इनका पता चल जाएगा और इनकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट इज स्किंक। अगर आप मुर्गी से उसका अंडा छीनने जाओगे तो वो आपको अंडे बिल्कुल आसानी से नहीं लेने देगी। वो आपके हाथों पर चोट से वार करेगी, वो अपने अंडों की रक्षा करेगी। लेकिन स्किंक्स ये जानवर जो एक तरह का गिरगिट होता है, ये थोड़ी अलग ही माँ होती है क्योंकि समय आने पर ये अपने अंडे या बच्चों को खा जाती है। असल में ये एक आम माँ की तरह ही घोंसला बनाकर अपने अंडों का और बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन किसी शिकारी जानवर की आहट लगने पर और खतरा महसूस होने पर ये अपने अंडों को निकल जाती है ताकि वो इस शिकारी जानवर से तेज भाग सके। लेकिन इस वजह से उसके बच्चे बच नहीं पाते। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि अपने अंडे खाकर सांप या शिकारी जानवर और बड़ा ना हो जाए। कम से कम उसकी एक दिन भूख भी वो इन अंडों के जरिए मिटा न सके। एंड द लास्ट इज ब्लैक बियर्स। जंगली भालू काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि लोग भालू के हमले की वजह से जख्मी हो जाते हैं या मर जाते हैं। काली रंग की भालू माँ खुद के ही बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। भालू को एक साथ कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जब काले भालू को महज एक ही बच्चा होता है तो ये माँ उसे अपनाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि एक ही बच्चे को बड़ा करने के लिए वो अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकती। इससे अच्छा है कि वो अपने खुद की सुकून भरी जिंदगी जिए। लेकिन अगर उसे 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं तो ये माँ उन सब का अच्छे से ख्याल रखती है।